लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो बच्चों, मेरा नाम है नेहा और आज मैं वापस आ गई हूँ थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई लेकर। रेडियो सुन रहे सभी जन को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग, आप लोग ये प्रोग्राम जरा ध्यान से सुनिएगा। आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे थोड़े से खेल और करेंगे ढेर सारी मस्ती। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। आज तो आसमान माँ इक्को बादल दिखाई नहीं देत है। लागित आए कोमल बिटिया आज बिल्कुल बारिश ना हुई है। ठीक कह रही हैं आप। बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि जब आसमान में काले बादल होते हैं तभी बारिश होती है। लेकिन बिटिया, ये काले बादल से ही बारिश क्यों होती है? अरे, ई का जवाब तो बहुत आसान है। हम बताई था। काले बादलों में बहुत सारा पानी हुईत है और इतना सघन हुईत है कि उससे सूरज की किरणें भी निकल नहीं पाई था। जबकि सफेद बादलों में नमी बहुत कम हुईत है और पानी भी बहुत कम हुईत है। इसलिए काले बादलों से ही बारिश हुईत है। वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी तुमने। मुझे और रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुन रहे बच्चों और सभी श्रोताओं को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चाची जी, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग कुछ भूल रहे हैं? हम कछु भूली थाए का? बिटिया, हमका तो कछु याद नहीं है। जरा तुम्हू याद दिलाए दो, हम का भूली थाए? अरे आलिया की अम्मा, बिटिया का इशारा शायद आज के बाल गीत की तरफ है। एकदम सही समझे आप। तो चलिए सुनते हैं आज का बाल गीत, जिसे लिखा है धर्मवीर जी ने और पढ़कर सुनाया है उत्प्रेक्षा ने। नन्हे नन्हे पंख है मेरे, बस उड़ना है बाकी। नन्हे नन्हे पंख है मेरे, बस उड़ना है बाकी। अम्मा मेरी कहती मुझसे, मैं बस अभी हूँ आती। आसमान में जितनी चिड़िया सब फुर से उड़ जाती। आसमान में जितनी चिड़िया सब फुर से उड़ जाती। मैं तो बस उड़ना चाहूँ इन पत्तों में डाली पर। मैं तो बस उड़ना चाहूँ इन पत्तों में डाली पर। आसमान है दूर भी, वहाँ तेज हवा है आती। आसमान है दूर भी, वहाँ तेज हवा है आती। इसीलिए तो मेरी अम्मा मेरा दाना लाती। इसीलिए तो मेरी अम्मा मेरा दाना लाती। एक रोज जब पंख बढ़ेंगे मैं भी उड़ पाऊंगी। एक रोज जब पंख बढ़ेंगे मैं भी उड़ पाऊंगी। दूर दूर तक उड़ कर मैं घर वापस आ जाऊंगी। दूर दूर तक उड़ कर मैं घर वापस आ जाऊंगी। घर वापस आ जाऊंगी। सचमा बिटिया, आज तुम और तुमरे चाचा जी याद नहीं दिलाईते तो हम सब है इतना अच्छा बाल गीत कैसन सुन पाईते? ठीक कहती हो जी, ये बाल गीत तो सच में बहुत ही अच्छा था। चिड़िया के बच्चे जब छोटे होते हैं वे तब अपने माँ पिता के साथ रहते हैं, उसके बाद तो उड़ ही जाते हैं। लेकिन इस बाल गीत में तो चिड़िया का बच्चा शाम होने पर वापस अपने घर आने की बात कर रहा है,
जो कि एक अच्छी बात है। चाचा जी, आपने तो बड़ी गंभीर बात कर दी। जानिताओ बिटिया, तुमरे चाचा जी जब भी कोनो गंभीर बात करिताए तो ऊ दिन बारिश जरूर हुई था। देख लई हो, आज शाम तकले बारिश जरूर हुई है। हा 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 हा। चाची जी, आप भी ना, आपका मजाक करने का अंदाज बहुत ही निराला है। और देखो, जब मैं मजाक करता हूँ तो तुम्हारी चाची बिगड़ जाती हैं। चलो जाने दो इन बातों को। कोमल बिटिया, अब अगर एक खेल खेलने को मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। ठीक है चाचा जी, आज मैं खिलाती हूँ आप लोगों को एक खेल। हमारे आज के खेल का नाम है अक्षरों पर मात्रा लगाओ और शब्द बनाओ। खेल का नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ई खेल कैसे खेले का जाई? अगर यहू पता लग जाई तो हम लोग जल्दी से बच्चा लोगन के साथ खेल शुरू कर सकिता है। बिल्कुल सही। इस खेल में हम लोग एक दूसरे को कुछ शब्द बताएंगे जो किसी न किसी मात्रा से जुड़े होंगे। चाचा जी, जरा आप कुछ शब्द तो बनाकर दिखाइए जो आ की मात्रा से शुरू होते हैं। तुम कहती हो तो मैं ही शुरू करता हूँ आज का खेल। मैंने जो शब्द बनाए हैं वे हैं बादल, बाग, बाल, बाहर, हाथ और साथ। हो गए या और भी शब्द बनाने हैं? वाह चाचा जी, आपने तो एकदम सही शब्द बनाए हैं। आ की मात्रा वाले इतने सारे शब्द बता दिए। अभी इतने शब्द काफी हैं। बिटिया, तुम कछु ऐसे शब्द बनाए सकिता हो जो छोटी ई की मात्रा से शुरू हुई था। ठीक है चाची जी, अभी बना देते हैं। बिल, तिल, मिल, पिन, रवि, किला, जिला, मिला और दिल। क्यों चाची जी, ठीक है ना ये शब्द? बिटिया, तुम तो एकदम सही शब्द बनाए हो। चलो, तुम भी हमका कोनो शब्द और मात्रा बतावो। हम कोशिश करी है कछु शब्द बनाए की। अच्छी बात है चाची जी, तो आप शब्द बनाकर दिखाइए, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, तो हमरे शब्द आए तीली, जीभ, कील, जीना, रीता, गीता, मीता, मीत, गीत और जीत। तुमने तो कमाल ही कर दिया। सबसे ज्यादा शब्द तो तुमने ही बनाए हैं। क्यों बिटिया, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहा है। आज के खेल के विजेता हैं चाची जी, क्योंकि उन्होंने पूरे 10 शब्द बनाए हैं। बिटिया, अब इसी खुशी में मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ। राजू और हीरा साथ स्कूल जाते हैं। मोती भी उनके साथ जाता है। रास्ते में तीनों खूब मस्ती करते हैं। कभी कभी पेड़ पर चढ़कर वह फल भी खाते हैं। आज उन्हें एक नया पेड़ मिला। उन्हें उसका नाम पता नहीं था। उन्होंने पेड़ से ही उसका नाम पूछा। पेड़ ने बताया, मैं तो इमली का पेड़ हूँ। तीनों अपने नए दोस्त से मिलकर बहुत खुश हुए। पेड़ भी खुश हो गया। उसे 3 नए दोस्त जो मिल गए थे। अरे, ई कहानी तो बहुत छोटी रही, लेकिन ई कहानी माँ बहुत सी बातें ऐसी रही जी के बारी माँ हम लोग बहुत देर तक बात कर सकता है। ठीक कहती हो। कहानी में जब भी बात दोस्तों की आती है तो किस्से और कहानियों का दौर शुरू हो जाता है। पता है बिटिया, जब मैं छोटा था और स्कूल में पढ़ता था तो ऐसे ही अपने 4 दोस्तों के साथ स्कूल जाया करता था। बहुत ही मजेदार होता था दोस्तों के साथ घर से स्कूल तक का सफर। सही बात कही है आपने चाचा जी। मैं अपने दोस्तों के साथ ही रहती हूँ। जब भी कोई समस्या आती है तो मेरे दोस्त उस समस्या का हल निकाल देते हैं और मेरी मदद भी करते हैं। खैर, अब इस कहानी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई है अंजलि।
तुम्हारा स्वागत है अंजलि बिटिया हमारे आज के ई कार्यक्रम में। धन्यवाद चाची जी। मैं भी बहुत दिनों से इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहती थी, आज मौका मिल गया। अच्छा बेटिया, तुम्हें हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है? चाचा जी, मुझे तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। कोमल दीदी, आप और चाची जी भी खेल, बाल गीत और बहुत सारी कहानी जो आप सुनाते हैं तो सब मुझे बहुत पसंद है। वाह अंजलि, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुनती हैं। तो जरा बताइए, कहानी में कौन कौन स्कूल जाता था? दीदी, राजू और हीरा साथ साथ स्कूल जाते हैं, उनके साथ मोती भी स्कूल जाता है। वाह बिटिया, शाबाश, तुम्हारा जवाब एकदम सही आए। लेकिन का तुमका ध्यान आए कि राजू, हीरा और मोती कुत्ता रास्ते में का करित रहे? चाची जी, वे तीनों के तीनों रास्ते में बहुत सारी मस्ती करते थे और कभी कभी पेड़ पर चढ़कर फल भी खाते थे। सुना बिटिया तुमने, अंजलि ने सभी सवालों के कितने सही जवाब दिए हैं। ये सब तो तभी हो सकता है जब लोग किसी बात को ध्यान से सुने। अंजलि बिटिया ने इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना है। जी चाचा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। चाची जी, जरा आप ये बताइए कि कहानी के अंत में राजू, हीरा और मोती का चौथा दोस्त कौन बना था? बिटिया, जो सवाल तुम पूछी था उका जवाब आए इमली का पेड़। मतलब राजू, हीरा और मोती का चौथा दोस्त इमली का पेड़ रहा। वाह वाह वाह, सही जवाब दिया है तुमने। चाचा जी, अब हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के मेहमान सुरेश जी। सुरेश जी ने हमें इस कहानी पर अपने विचार रखने को कहा है, तो उनको यह कहानी कैसी लगी यह भी सुन लेते हैं। तो चलिए आज की कहानी के बारे में सुनते हैं सुरेश जी के विचार। हेलो 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 सुरेश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? तो आप ये बताइए कि इस कहानी में आपको क्या क्या अच्छा लगा? राजू और हीरा की कहानी। यह कहानी निश्चित रूप से बच्चों के परिवेश से जुड़ी हुई है। इस कहानी की वाक्य संरचना तथा शब्दों का चयन बच्चों को उनके पूर्व अनुभवों से जोड़ने वाला है। बच्चों के साथ साथ अगर हम बात करें तो हम बड़ों के लिए भी यह कहानी अपने बचपन की पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली है। कहानी के पात्र एवं घटनाएं बच्चों की पसंद के हैं और उनके अनुभव से जुड़ी हुई हैं। इस तरह की कहानी सुनने के बाद बच्चों के सामने उनके दोस्त, स्कूल तथा पेड़ पौधों के साथ साथ उनके पास परिवेश का वातावरण उनकी आंखों के सामने से बिल्कुल गुजरता हुआ दिखाई देता है, जो उनकी यादों को ताज़ा करता है और उनके लिए बेहद मज़ेदार भी होता है ये। इसलिए ज़रूरी है कि अभिभावक भी अपने बच्चों के साथ इस तरह की कहानी से जुड़ें और उनको भी जोड़े रखें तथा समय समय पर इस तरह की कहानियाँ स्वयं भी सुने और बच्चों को भी सुनने के लिए अवसर प्रदान करते रहें और समय समय पर उनको प्रेरित करते रहें कि इस तरह की कहानियों से बच्चे जुड़े रहें। क्योंकि अगर देखा जाए तो बच्चों के भविष्य निर्माण में अभिभावक की सबसे मुख्य भूमिका होती है। जब तक अभिभावक इसमें खुल करके उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनका आगे का विकास होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए ज़रूरी है कि अभिभावक इनका साथ दें और इस तरीके की कहानियों से स्वयं जुड़ें और बच्चों को भी जोड़े रखें। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की कहानी पर अपने विचार रखने के लिए। ठीक कहा आपने चाचा जी। जब भी हम अपने किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं तो हमें कहानी के संबंध में और भी नई नई जानकारियां मिलती हैं। नेहा, जरा आप ये बताइए, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? कोमल, अब समय हो गया है हमारे कार्यक्रम के दूसरे भाग में चलने का, यानी कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ गतिविधियां करने का। अरे हाँ, तो चलो शुरू करते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला हिस्सा।
तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्यक्रम के इस हिस्से में हम लोग आप सभी के साथ खेलेंगे खेल, सुनेंगे कहानी और उस पर होगी ढेर सारी बातचीत। लेकिन आज का खेल हमें कौन खिलाने वाला है? नेहा बिटिया, आज का खेल मैं करवाता हूँ। आज हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसका संबंध गणित से है। इस खेल में हम एक दूसरे को कुछ संख्याएं देंगे और दूसरे को उन संख्याओं में से 3 घटाकर नई संख्याएं बतानी है। क्यों आलिया की अम्मा, क्या तुम्हें खेल समझ आ गया ना? हाँ, जब हम ध्यान से सुनी है तो खेल काहे नहीं समझ में आई है। खेल की शुरुआत तुम्हू से करिताएं, इससे तुम्हू समझ गई हो हम खेल समझ गए हैं कि नहीं। तो हम तुमका कछु संख्याएं दे थाएं, जरा बतावो तो। 43, 51 और 64 से अगर 3 घटाएं तो नई संख्या का हुई है? लगता है तुम पूरी तरह से खेल समझ गई हो। अच्छी बात है। तो 43 से 3 घटाने पर जो नई संख्या होगी वो है 40। हाँ, 40। ऐसे ही 51 से 3 घटाने पर जो नई संख्या होगी वो है 48। और 64 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो नई संख्या होगी 61। वाह चाचा जी, आपने सभी जवाब सही दिए हैं। चाची जी, जरा आप ये बताइए 76, 11 और 82 में 3 घटाकर नई संख्या क्या आएगी? जरा बताइए। अभो बताई थे बिटिया। 76 संख्या में से 3 घटाई हैं तो नई संख्या हुई है 73। और 11 में से 3 कम करी हैं तो नई संख्या हुई है 8। और अगर हम 82 संख्या में से 3 घटाई हैं तो संख्या हुई है 89। तो बिटिया जरा ई तो बतावो हमरा जवाब ठीक आए कि नहीं? अरे भाग्यवान, तुमने इतने अच्छे तरीके से समझाते हुए बताया है कि गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिटिया, तुम बताओ कि 27, 34 और 67 में से 3 घटाएं तो नई संख्या क्या होंगी? जरा सोचो और बताओ। अच्छा चाचा जी, अभी बता देती हूँ। आपके सवाल का जवाब है 27 में से 3 घटाने पर हुआ 24, 34 में से 3 घटाने पर हुआ 31 और 67 में से अगर 3 को कम कर दिया जाए तो संख्या होगी 64। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब तो बस नेहा बिटिया बच्ची आए तो तुम्हो जरा 29, 69 और 97 संख्या में से 3 घटाई हो तो नई संख्या का बनी है? बिटिया जरा बतावो तो। जरूर चाची जी। अगर मैं 29 में से 3 घटाती हूँ तो नई संख्या होगी 26। और अगर मैं 69 से 3 घटाती हूँ तो नई संख्या होगी 66। और अगर मैं 97 से 3 घटाती हूँ तो नई संख्या होगी 94। नेहा, तुमने भी तो जो संख्याएं बताई हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो बच्चों, अब बारी है आपकी। आप लोग भी अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ ऐसे ही मजेदार खेल खेल सकते हैं। ठीक कहिताओ बिटिया। ई खेल खेले के बाद अगर हम लोग कोनो कहानी सुनी है तो मजा ही आ जाई है। चाची जी, आप ठीक कह रही हैं। वैसे भी अब एक अच्छी सी कहानी सुनने का वक्त हो गया है, तो चलिए सुनते हैं हम लोग आज की एक मजेदार कहानी। इस कहानी का नाम है रेलगाड़ी से डर। शालू पहली बार रेलगाड़ी से जा रही थी। वह रेलगाड़ी से डर रही थी, इसलिए पापा उसका हौसला बढ़ा रहे थे। माँ ने अलग अलग चीजें उसे खाने को दी थी, मगर उसने कुछ नहीं खाया। रेलगाड़ी में बैठकर शालू चुपचाप कहानियाँ पढ़ने लगी। शालू को पढ़ते देख पापा बोले, हमें तुम कहानी सुनाओ। शालू उन्हें कहानियाँ सुनाने लगी।
कहानी सुनाना उसे अच्छा लगने लगा। फिर उसने खाना भी खा लिया। शालू खिड़की से बाहर देखने लगी। पहाड़, नदी और पेड़ देखकर उसे बहुत खुशी हुई। रेलगाड़ी से उसने बहुत से जानवर भी देखे। अब उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि मजा आ रहा था। वाह बिटिया, आज की कहानी हमका वाकई बहुत अच्छी लगी। हमका ई कहानी इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि कहानी के अंत में सालू का रेलगाड़ी से डर जो खत्म हो गया रहा। सही कहती हो जी। हम सभी किसी न किसी चीज से डरते ही हैं, लेकिन जैसे ही हम उस चीज का अनुभव खुद करते हैं तो डर उड़नछू हो जाता है। जैसे शालू का रेलगाड़ी से डर खत्म हो गया था। चाचा जी, जब मैंने पहली बार जहाज से यात्रा की थी तब मुझे भी बहुत डर लग रहा था, और सबसे ज्यादा डर तो मुझे उस समय लगा जब जहाज उड़ान भर रहा था। ये बात तो तुम्हारी एकदम सही आए। जब हम छोटे रहे तब हम माँ के संग तांगे से नानी के घर जाया करित रहे, और जब तांगे की बग्गी उछलत रही तो ऐसन लागित रहा कि अब गिरे तब गिरे। हमका तांगे पर सैर करे की आदत जो नहीं रही, लेकिन तांगे की सवारी करे के बाद हमरा वो डर एकदम खत्म हो गया रहा। और जब मैंने पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश की थी तो साइकिल से सीधा जमीन पर गिरा था। उसके बाद तो मैंने बहुत दिनों तक साइकिल को हाथ तक नहीं लगाया। फिर बाद में मेरे एक दोस्त बिल्लू ने मुझे साइकिल चलाने सिखाने में मदद की थी, और अब तो मैं किसी को भी साइकिल पर बैठाकर लंबी यात्रा करा सकता हूँ। चाचा जी, चाची जी, आप लोगों की कहानियां तो बहुत रोचक थी, लेकिन जरा ये तो बताइए कि इस कहानी में शालू का डर खत्म कैसे हुआ? हाँ, ये भी बताते हैं। जब शालू रेलगाड़ी में बैठी तो उसके पापा ने शालू का हौसला बढ़ाया था। और फिर सालू के पापा उनका कहानियां सुनाए रहे, खाना भी खिलाए। खिड़की के बाहर सालू पहाड़, नदी, पेड़ और बहुत से जानवर भी देखिन, और फिर उनका डर खत्म हो गई। वाह भाई वाह, आप दोनों ने कहानी को तो हूबहू मुझे याद दिला दिया। तो बच्चों, कहानी को तो आपने बड़े ध्यान से सुनी होगी। अब जरा आप लोग यह भी बताइए कि आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, और उस डर को खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं? सोचिए, लिखिए और अपने घर के सभी सदस्यों को पढ़कर भी सुनाइए। बिटिया, हम लोग एक और खेल खेलें। आज का दूसरा खेल तुमरे चाचा करवाई हैं। अच्छा, अगर तुम चाहती हो तो मैं आज का दूसरा खेल खिला देता हूँ, भाग्यवान। हमारे आज के खेल का नाम है बूझो तो जाने। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस खेल में हम लोग एक दूसरे से कुछ पहेलियां पूछेंगे। चलो नेहा बिटिया, आज की पहली पहेली तुम ही पूछो। हाँ, अच्छा किया चाचा जी आपने, वरना आप तो मुझसे ही पहेली बूझने को बोलते, फिर तो दिक्कत हो जाती। तो चलो, आज की पहेली मैं पूछती हूँ। कोमल, तुम दो जरा मेरी पहेली का जवाब। ध्यान से सुनना और जवाब देना। लाल डिबिया में पीले खाने, खाने में है मोती के दाने। अब तुम इसे बूझो तो जाने। हाँ, ये पहेली सुनने में थोड़ी मुश्किल तो लग रही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें पता लग जाएगा कि इसका जवाब क्या है। तो इसका जवाब है शायद अनार। अरे वाह कोमल, बिल्कुल सही जवाब दिया है तुमने। अजी, अब जरा तुम बताओ। पैर नहीं पर चलती रहती, पैर नहीं पर चलती रहती, दोनों हाथों से अपना मुंह पोंछती रहती। पैर नहीं पर चलती रहती,
दोनों हाथों से अपना मुंह पोंछती रहती। पहेली का उत्तर क्या होगा? पैर नहीं फिर भी चलता है। अरे हाँ, याद आई गवा। ई पहेली का उत्तर आए घड़ी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आलिया की अम्मा ने। अच्छा चाचा जी, आपके लिए भी मेरे पास एक पहेली है। जरा आप मेरी इस पहेली का जवाब तो बताइए। दो सुंदर लड़के, दोनों एक ही रंग के, एक बिछड़ जाए तो दूसरा काम ना आए। कोमल बिटिया, ये पहेली तो मैंने पहली बार सुनी है। ना जाने क्या जवाब होगा इस पहेली का। क्या होगा? अरे क्या होगा इस पहेली का जवाब? चलो अंदाजे से ही बता देते हैं। कहीं इसका जवाब जूते तो नहीं है? जवाब तो तुम बिल्कुल सही दिए हाओ, फिर इतना कलाकारी काहे दिखाइत रहे? अरे अरे भाग्यवान, मुझे सच में इस पहेली का सही उत्तर नहीं पता था। अब अगर तुम मेरे दर्द को कलाकारी समझती हो तो वो भी सही। चाचा जी, चाची जी, जब तक आप दोनों एक दूसरे को छेड़ ना लो तब तक आपका दिन पूरा नहीं होता। तो बच्चों, आप लोग भी घर पर रहिए और अपने घर के सदस्यों से ढेर सारी पहेलियां पूछिए। खैर, अब वक्त है हमारे कार्यक्रम को विराम देने का। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें, मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें, मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों